हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के 15 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। मेरे प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का प्रैक्टिस सेट। इसमें 15 क्वेश्चन हैं और 15 क्वेश्चनों को हम बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि विकर्ण की जो लंबाई है 12 सेमी है, घन के विकर्ण की लंबाई 12 सेमी दी है और घन के जो विकर्ण की लंबाई का फार्मूला होता है वो √3a होता है, जो बराबर किसके है, 12 के। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर जो a का मान होगा वो 12 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर a का मान जो 12 बटे √3 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जो होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा घन का 6a² होता है, यानी कि 6 गुणा a का मान रख देंगे 12 बटे √3 और गुणा 12 बटे √3, यानी हो जाएगा 6 गुणा 12 गुणा 12 और बटे में हो जाएगा कितना, 3। ये इससे कट जाएगा और 12 12 144 की जब आप 2 से गुणा करोगे तो ये 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर घन के विकर्ण का फार्मूला लगा कर उसकी भुजा निकाली जाएगी और जब भुजा निकल जाएगी तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट का क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके वह किसी व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 3:9 था, तब कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। यहाँ पर ये ज्ञात करना है कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई थी ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उनकी वर्तमान आयु निकालनी पड़ेगी और वर्तमान आयु निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति और पत्नी। उनकी जो आयु का अनुपात है वो 4:3 है। 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात 9:7 हो जाता है। हम ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने की हुई है, 4 की हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम क्रॉस मेथड लगा देंगे और क्रॉस मेथड लगाने के बाद उसकी वर्तमान आयु निकाल लेंगे व्यक्ति की और पत्नी की। क्रॉस मेथड, तो यहाँ पर गुणा करते हैं 7 चौक 28 और 9 तिया 27। 7 चौक 28, 9 तिया 27 और 28 और 27 का अंतर एक अनुपात बनता है। एक अनुपात जो बराबर होगा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7 चौक 28। 28 और 36 का अंतर जो बैठेगा वो 8 वर्ष बैठेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम ये कह सकते हैं कि एक अनुपात का मान 8 वर्ष है। अगर पूछा जाए व्यक्ति की आयु कितनी है वर्तमान, तो 8 चौक 32 वर्ष है व्यक्ति की आयु। और अगर पूछा जाए उसकी पत्नी की आयु कितनी है, तो 3 का मान निकाल देंगे, 8 तिया 24 वर्ष। उसकी पत्नी की आयु 24 वर्ष है। अब शादी के समय का जो अनुपात है उनका, वो क्वेश्चन में 13:9 दिया। यहाँ से हम ऑप्शन से कर देंगे। ऑप्शन में ए में दे रखा है 4, बी में दे रखा है 8, सी में दे रखा है 6 और डी में दे रखा है 9। तो मेरे प्यारे साथियों, हम शादी के समय का अनुपात 13:9 करना है, तो कितने वर्ष पहले ये अनुपात होगा, तो यहाँ से ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे।
अगर 4 वर्ष पहले की बात करें, क्या 4 वर्ष पहले इनमें अनुपात 13:9 था? तो चेक करते हैं। 32 में से अगर हम 4 घटा दें तो यहाँ आपका 28 आएगा, और 24 में से हम 4 घटा दें तो यहाँ 20 आएगा, और 7 चौक 28 और 7 पंजे 20। तो यहाँ अनुपात 7:5 बैठ रहा है। इसका मतलब है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी नहीं हुई। बात करते हैं नेक्स्ट है आपका कितना, 8। 32 में से आप 8 घटाओगे तो 24 बचेगा, और 24 में से आप 8 घटाओगे तो 16 बचेगा, और यहाँ आपका बैठेगा 8 से 24 और 8 दूनी 16। तो यहाँ से भी अनुपात सही नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 6 वर्ष पूर्व उनका ये अनुपात था? तो जब 32 में से आप 6 घटाओगे तो आपका ये 26 आएगा, और जब 24 में से आप 6 घटाओगे, 24 में से आप 6 घटाओगे तो 18 आएगा, और जब हम इनका अनुपात देखेंगे तो अनुपात आपका 13:9 ही आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 6 से ही इनकी जो शादी के समय का अनुपात बन गया वो 13:9 बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं इनकी जो शादी हुई है वो कै वर्ष पूर्व हुई थी? 6 वर्ष पूर्व हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम आंसर 6 वर्ष दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपके बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपये का कितना मिश्रधन होगा जबकि ब्याज छमाही जोड़ा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ ब्याज छमाही जोड़ा जाता है, और जब ब्याज छमाही जोड़ा जाता है तो समय का दुगना कर दिया जाता है और दर का आधा। तो यहाँ पर जो टी है वो 1.5 वर्ष दिया है, और 1.5 वर्ष का जब आप 2 गुना करोगे तो यहाँ आपका 3 वर्ष हो जाएगा, और दर यहाँ पर 4% दी हुई है, और जब इसका आप आधा करोगे तो दर 2% हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर मिश्रधन पूछा गया है। अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो हम क्वेश्चन को फार्मूले से भी हल कर सकते हैं। ए बराबर होता है P1 + R/100 और इसकी पावर होता है T। यहाँ से P का मान रख देंगे 60,000, ब्रैकेट 1 + R का मान 2 है बटे कितना है 100, और इसकी पावर कितना है 3। जब इसे हम काटेंगे तो ये 1 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा आपका 50 बार। तो ये हो जाएगा आपका 60,000 गुणा 50 और 1 51, 51/50, 51/50 और 51/50। मेरे साथियों, यहाँ पर आपके 3 जीरो कट जाएंगे, 1 2 और 1 3। 5 से काटेंगे इसे तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से कट जाएगा आपका ये कितनी बार, 12 बार। तो यहाँ पर बचेगा आपका 12 गुणा 51 गुणा 51 गुणा 51, और बट्टे में बचेगा 5 पंजे 25। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 63,672.48। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जब क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर 63,672.48 आ जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, √7 + √5 √5 √7 - √5। यहाँ पर √7 - √5 है और √7 + √5 है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम क्वेश्चन को हल करने के लिए हर का परिमेयकरण करेंगे, और हर का परिमेयकरण होता क्या है, जो हर होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, और चिन्ह बदलकर उसकी ऊपर गुणा हो जाती है, और नीचे आ जाता है आपके वर्गों का अंतर। तो फर्स्ट जब इसकी चिन्ह बदलकर गुणा होगी तो ऊपर बन जाएगा √7 + √5 का होल वर्ग, नीचे आएगा वर्गों का अंतर। तो वर्गों का अंतर आपका √7 का 7 होगा वर्ग और 5 का 5 होगा। वैसे ही प्लस इसे ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस पहले से ही ऊपर है।
तो ये भी √7 माइनस √5 का होल वर्ग हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 7 माइनस कितना 5। तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचेगा और ऊपर चल जाएगा √7 प्लस √5 का होल वर्ग। मेरे प्यारे साथियों यहाँ भी आपका 2 बचेगा और ऊपर चल जाएगा √7 माइनस √5 का होल वर्ग। जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका 2 ही बैठेगा, इसका वर्ग खोलेंगे तो 7 का वर्ग 7 आएगा प्लस 5 आएगा प्लस 2 रूट दोनों की गुणा 5 सत्ते 35। यहाँ पर खोलेंगे तो पहले 7 आएगा फिर 5 आएगा माइनस 2 रूट यहाँ पर 7 पंजे 35, 35 से 35 कट जाएगा और यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा और 24 को जब आप 2 से भाग दोगे तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से हल कर दिया गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 होगा। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनिल ने 1500 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 कुर्सियाँ खरीदी। उसने एक को 6% के लाभ पर और दूसरे को 4% की हानि पर बेच दिया। कुल सौदे में उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर जो उसने सीपी किया है 2 कुर्सियाँ खरीदी हैं 1500 की, तो 2 से गुणा कर देंगे। कुर्सी खरीद के लेकर आया कितने हज़ार रुपये की? वे 3000 रुपये की। तो प्यारे साथियों वो 3000 रुपये की कुर्सी खरीद के लेकर आया और पहली कुर्सी को उसने जो 1500 रुपये में खरीदी थी वो उसने 6% के लाभ पर बेच दी। तो 6% का लाभ का मतलब है 15 छक्का 90, 6% का मतलब हो जाएगा 15 छक्का कितना 90। तो उसे एक कुर्सी पर 90 का लाभ हो गया और दूसरी कुर्सी उसने जो 1500 रुपये की खरीदी थी, दूसरी कुर्सी उसने 4% की हानि पर बेच दी। 4% की हानि यानी 15 चौकर 60 की क्या हो गई? उसे हानि हो गई। तो यहाँ पर उसे कितने का लाभ हुआ है टोटल? तो मेरे प्यारे साथियों उसे जो लाभ हुआ है 90 का लाभ हुआ था, उसमें 60 की हानि हो गई तो लाभ 30 का हो गया और ये हुआ कितने पर है? 3000 पर। प्रतिशत में निकालना है, गुणा 100 कर देंगे और आपके 3 जीरो कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो 1% का उसे इस व्यापार में क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों इस व्यापार में उसे 1% का लाभ हो जाएगा। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। यानी जो इन लंबाइयों को माप दे वो सबसे बड़ी से बड़ी हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है जिसे हम लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर जिसे हम लिख सकते हैं 385 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा ये 1295 सेंटीमीटर। तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमने सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया और हमें बड़ी से बड़ी वह संभवतः लंबाई निकालनी है जो इन तीनों को माप दे। और जब बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करनी होगी जो इन तीनों को माप देती है तो हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालोगे? तो आप
700 रखोगे, 385 रखोगे और फिर कितना है 1291। साथियों HCF निकालने के लिए इन्हें हम तब तक काटते हैं जब तक तीनों एक साथ संख्याएं ये कटती हैं। तो पहले हम इन्हें 5 से काटेंगे। ये हो जाएगा आपका 140, ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 नौ 45। तो मेरे प्यारे साथियों पहले ये तीनों संख्याएं 5 से कट रही हैं, अब इन्हें हम 7 से काट देंगे। 7 दूनी 14, ये 11 बार, 7 या 21 और 7 सत्ते 49। तो साथियों इसके बाद ये तीनों संख्याएं 7 से कट रही हैं और इसके बाद ये तीनों संख्याएं किसी भी अंक से नहीं कट रही हैं। तो यहाँ पर जो इनका HCF होगा वो यही हो जाएगा 7 पंजे 35। तो हम ये कह सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संभवतः लंबाई 35 सेंटीमीटर है जो इन तीनों को पूर्णतः रूप से नाप देगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 7 है, M और N एक काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों वह साथ में करना आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद N को जाना पड़ता है और M अकेले ही बचा हुआ काम पूरा करता है। पूरा काम कितने दिनों में होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन में ये कहा गया है M जो है एक काम को 15 दिन में कर सकता है और N उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अगर टोटल काम देखा जाए तो टोटल काम 30 होगा, दोनों का एलसीएम कुल काम कहलाता है। 15 से भाग देंगे तो एक दिन में 2 काम करता है, 10 से भाग देंगे एक दिन में 3 काम करता है। दोनों ही काम पर एक साथ लगे रहें तो हम ये कह सकते हैं 3 और 2 5, दोनों ही एक दिन में 5 काम करते हैं। और 2 दिन के बाद N ने काम छोड़ा है तो 2 दिन में इन्होंने जो काम कर दिया होगा वो 10 कर दिया होगा। 2 दिन में काम इन्होंने 10 कर दिया होगा। शेष काम कितना बचा? 10 कम कर देंगे, शेष काम बचा कितना? 20। ये शेष काम बचा है 20 और N ने अपना काम छोड़ दिया। N ने काम छोड़ दिया, बचा हुआ काम M ने किया है। तो बचे हुए काम को करने में M को जो दिन लगेंगे 20 काम है, एक दिन में 2 करता है, तो हम ये कह सकते हैं शेष काम M कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है पूरा काम कितने समय में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों M ने बाद में 10 दिन काम किया है और उससे पहले 2 दिन काम ये हो गया है। तो आंसर जो होगा यहाँ पर 10 + 2, आंसर आपका 12 दिन हो जाएगा। तो टोटल काम जो हुआ है या टोटल काम यहाँ पर 12 दिन में कंप्लीट हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आसान तरीके से हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समचतुर्भुज की भुजाओं का योग 100 सेंटीमीटर है और इसका एक कोण 40 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और बिल्कुल मध्य में काटते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों उसने एक विकर्ण की लंबाई यहाँ पर 40 बताई है, तो हम ये कह सकते हैं 20 ये हो जाएगी और 20 ही ये हो जाएगी। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है चारों भुजाओं का जो योग है वो 100 है, तो हम ये कह सकते हैं एक भुजा जो हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? 25 की हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल सकते हो या आप ये कह सकते हो कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जो एक अनुपात होता है वो होता है 3:4:5 होता है और 5 का अगर विकर्ण 25 कर दिया गया तो गुणा 5 से कर दी गई
और अगर यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो ये 20 हो गई, और यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो मेरे साथियों ये वाली जो भुजा हो जाएगी ये 15 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं ये 15 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15। तो यहाँ से हमें दोनों विकर्णों का पता चल गया। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होता है पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण बटे कितना, 2। तो यहाँ पर पहला विकर्ण तो 40 दिया था, दूसरा विकर्ण 30 आ गया बटे कितना, 2। 2 से ये कट जाएगा 20 बार, और 30 की जब 20 से गुणा करोगे तो साथियों आंसर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो आपका 600 होगा। ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया। चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 10, 12 और 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता है, परंतु 7 द्वारा भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है, अगर किसी संख्या को हम 5, 10, 12 और 15 से भाग देते हैं तो मेरे प्यारे साथियों शेषफल बचता है कितना, 2। और अगर उस संख्या को हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल बचता है कितना, 0। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर देंगे। ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दे रखा है 175 सेंटीमीटर, इसके बाद दे रखा है 91, इसके बाद दे रखा है 189 और इसके बाद दे रखा है 182। तो साथियों यहाँ पर हम देखेंगे अगर 5, 10, 12 और 15 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल रहे। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ से हम 10 उठा लेते हैं और 10 से देखते हैं किस संख्या में 2 शेषफल बच सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें 2 शेषफल नहीं बचेगा, अगर 10 से भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा। इसमें अगर आप 10 से भाग दोगे तो 1 शेषफल बचेगा, ये भी संख्या नहीं हो सकती। इसमें अगर आप 10 से भाग दोगे तो 9 शेषफल बचेगा, और 9 शेषफल बचेगा तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि शेषफल बचना चाहिए कितना, 2। तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, डी। तो मेरे प्यारे साथियों ये ऑप्शन से बड़े ही आसानी से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से हल करेंगे। इसके बाद चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाल से पैदल तय करता है और शेष 17 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल पर उसने पैदल कितनी दूरी तय की। तो मेरे प्यारे साथियों हम इसे मिश्रण से हल कर देंगे। शुरू में पैदल चाल दे रखी है उसकी, तो मेरे साथियों यहाँ पर पैदल जो चाल दे रखी है उसकी वो दे रखी है 8 किमी प्रति घंटा, और साइकिल की चाल दे रखी है जो उसकी साइकिल की चाल थी। तो साथियों साइकिल की चाल दे रखी है उसकी 17 किमी प्रति घंटा। यहाँ पर हम औसत चाल लिखेंगे। ये औसत चाल क्या है, तो औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर 90 की थी, कुल समय 9 लगे तो 9 से आपका ये 10 बार कट जाएगा, तो औसत चाल रहेगी उसकी कितनी, 10। तो यहाँ घटा देंगे, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा और यहाँ घटाएंगे, यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो साथियों जब हम इस तरीके से घटाते हैं तो यहाँ से समय निकल कर आ जाता है, यानी जब वो पैदल चला है तो उसने 7 के अनुपात में समय लिया है, और जब वो साइकिल से चला है तो उसने 2 के अनुपात में समय लिया है। और 7 और 2 9, टोटल यहाँ पर टाइम देखें तो 9 ही घंटे हो रहा है, और क्वेश्चन में भी 9 ही कहा गया है, 1 से गुणा करनी पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं जब वो पैदल चला तब उसने 7 घंटे लिए, और जब वो साइकिल से चला तब उसने 2 घंटे लिए। आपसे पूछा गया है कि जब वो पैदल चला तो उसने कितनी दूरी तय की। तो पैदल चलकर
दूरी निकालनी है, पैदल कितनी दूरी चली है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ चाल उसकी 8 थी, समय 7 घंटे लिए, तो पैदल वो 56 किमी चला। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, उसने जो पैदल चलकर दूरी तय की है वो 56 किमी दूरी तय की है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने मिश्रण वाला टाइप लगा दिया है और मिश्रण से बड़े आसानी से हल हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तेज वायु के कारण एक पेड़ टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा पृथ्वी को छू रहा है, एक पेड़ के निचले हिस्से से 10 मीटर की दूरी तथा पृथ्वी से 45 अंश का कोण बना रहा है, पेड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन में ये कहा गया एक पेड़ था जो वो मध्य में से टूट गया है, या ये कह सकते हैं कहीं से ये टूट गया है और यहाँ आकर मिल गया है, और यहाँ आकर इसने कितने अंश का कोण बनाया है, 35 अंश का। और ये जो दूरी दी है, ये दी है कितने मीटर, 10 मीटर। तो ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी। तो साथियों, ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी आपका कितना होगा, 45 अंश होगा। और 45 और 90 का जो अनुपात होता है भुजाओं का, 45 और 90, तो भुजाओं का अनुपात 1:1:2 होता है। 45 के सामने वाली भुजा 1 कहलाती है, और फिर 45 के सामने वाली भुजा 1 कहलाती है, और 90 के सामने वाली भुजा √2 कहलाती है। तो यहाँ पर 90 है, तो हम कह सकते हैं इसके सामने की भुजा √2 होगी, और यहाँ पर 45 है तो इसके सामने की भुजा 1 होगी, और यहाँ 45 है तो इसके सामने की भुजा कितनी होगी, 1 होगी। तो साथियों, क्वेश्चन में आपसे पेड़ की कुल लंबाई पूछिए। पेड़ की लंबाई का मतलब आपको इस भुजा की लंबाई मिल जाए प्लस ये, इसका मतलब है जो टूटा हुआ भाग है उसकी लंबाई मिल जाए, और दोनों को जोड़ कर भाग की टोटल लंबाई आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर दिया है, हम ये कह सकते हैं एक अनुपात का जो मान है वो 10 सेमी। तो हम ये कह सकते हैं इस एक अनुपात का ही मान कितना रहा होगा, 10 सेमी रहा होगा। तो BC की लंबाई आपकी 10 सेमी आ गई। अब जब 1 बराबर 10 सेमी के है तो √2 जो होगा वो 10√2 सेमी के होगा। जो आपका √2 होगा वो 10√2 सेंटीमीटर होगा। तो ये वाली भुजा आपकी 10√2 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, हाइट जो हो जाएगी पेड़ की कुल, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 10 प्लस, और यहाँ से ऊपर को, या ये भी इधर को टूट के गिर गया, ये वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 10√2। तो यहाँ से 10 हम कॉमन ले देते हैं, आंसर आ जाता है 1 + √2 सेमी। तो मेरे प्यारे साथियों, इन ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन हमने अनुपात से बड़े ही आसानी से हल कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, sin² 5 अंश प्लस sin² 6 डॉट sin² 85 अंश, sin² 84 अंश प्लस sin² 85 अंश। इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। त्रिकोणमिति का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। पहले हम ये चेक करेंगे इसमें पद कितने हैं। टोटल 5 से स्टार्ट हुआ है, 85 तक गया है, तो कुल कितने पद आए होंगे। और मेरे प्यारे साथियों, कोटि पूरक कोण होने पर मान लो अगर एक sin 5 अंश है और प्लस sin 85 अंश है, और ये दोनों एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। कोटि पूरक का मतलब ये होता है कि ये दोनों जो कोण हैं, दोनों का जुड़कर जो योग हो रहा है वो कितने अंश हो रहा है, 90 अंश हो रहा है। और जिन साइन में जिन कोणों का योग जुड़कर 90 अंश हो जाता है तो वो एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, और उसका मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, और हमें ये पता है अगर कोटि पूरक कोण हैं और उन पर स्क्वायर है
कोटि पूरक का मतलब जिनका योग 90 अंश बैठ रहा है वे एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं, और जिन पर स्क्वायर होता है सानी में उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट यहाँ जो जोड़े बनेंगे जिनका योग 90 बैठेगा उनका मान 1 हो जाएगा। पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि इसमें कुल कितने पद होंगे। तो पहले हम यहाँ पर कुल पद ज्ञात करेंगे। तो कुल पद जब हम निकालते हैं तो 85 में से 5 कम कर देते हैं, 80 डिवाइड करते हैं, अंतर कितने का है, 1 का, और प्लस 1। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 81 पद हैं जिसमें से 40 जोड़े पूरे बन जाएंगे और 1 पद रह जाएगा। तो 40 जोड़ों का मतलब है उनका जो योग होगा, 40 जोड़ों का बनने का मतलब है उनका योग कितना हो जाएगा, 40। और जो 1 पद रह जाएगा वो मध्य पद रह जाएगा, और मध्य पद का मतलब है वो रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर कितना, 45 अंश रह जाएगा। जो मध्य रह जाएगा आपका वो साइन स्क्वायर 45 अंश रह जाएगा। 81 में से 40 जोड़े बन जाएंगे और 1 अलग निकल जाएगा, साइन स्क्वायर 45, और 40 प्लस इसका होता है 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 आ जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आंसर आपका 40 से ही 1/2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन क्या है, a + b + c = 6, ab + bc + ca = 11। तो bc ब्रैकेट b + c, ca ब्रैकेट c + a, ab ब्रैकेट a + b + 3abc का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, हमें मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप BC रखोगे और B + C रखोगे। ये 3ABC है, ये सब के साथ आप ABC रख दोगे, इसके साथ भी ABC जोड़ दोगे। ये आपका CA है और C + A है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके भी साथ आप ABC जोड़ दोगे, फिर प्लस यहाँ आपका AB है और A + B है, इसके साथ भी आप ABC आप जोड़ दोगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ABC को आप 3 जगह अलग अलग करके जोड़ दोगे। यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से आप BC कॉमन ले सकते हो। जब आप BC कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा B + C और प्लस बचेगा आपका A। यहाँ से आप CA कॉमन ले सकते हो, तो CA कॉमन निकल जाएगा, बचेगा C + A और प्लस के कितना, B। यहाँ से आप AB कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका A + B + कितना, C। अब सबसे आप ABC कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ बचेगा आपका BC + CA + AB। साथियों, इसका जो मान दिया है 6 दिया है और इसका मान 11 दिया है, और 11 × 66। तो मेरे प्यारे साथियों, इस आंसर का जो क्वेश्चन है वो 66 आ जाएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आसानी से हल हो गया है। यहाँ पर ABC को आपको तीनों पार्टों के साथ जोड़ना है और कॉमन लेके आपका हल आ जाएगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1,33,100 मूल्य का एक भवन 72,900 की ज़मीन पर बनाया गया। कितने समय बाद दोनों का मूल्य समान होगा? यदि ज़मीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है तथा भवन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घट रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये बताना है कितने समय बाद दोनों का मूल्य बराबर हो जाएगा, यानी आपका मिश्रधन बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम फार्मूला यही लगा देंगे, P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर
भवन का मूल्य घट रहा है जबकि ज़मीन का मूल्य बढ़ रहा है, तो आप इस वाले फार्मूले का यूज़ करोगे। तो साथियों यहाँ पर जो भवन का रेट है वो आपका 13,3800 है और इसका रेट घट रहा है, तो यहाँ पर माइनस का यूज़ करेंगे। 1 माइनस आर कितने परसेंट है, 10 बटे कितना 100 की पावर हो जाएगा n। पता नहीं कितने समय में ये बराबर होगा। फिर कितना है 279 आपका 20 ब्रैकेट, इसका मूल्य बढ़ रहा है 1 प्लस आर बटे 100 यानी 10 बटे 100 और इसकी पावर रखेंगे हम n। और हमें यहाँ से n का मान ज्ञात करना है कि कितने समय बाद दोनों के मूल्य आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ये कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 13,3100, 10 में से 1 गया 9 बटे 10, इसकी पावर भी n है। यहाँ हो जाएगा 7290, 00 10 से 10 ये हो जाएगा 11 बटे 10 और इसकी पावर भी n। काटते हैं यहाँ से आपका 10 से 10 कट जाता है और 00 से आपका 00 कट जाता है। ये आपका उसके बटे में जाता है और ये इसके बटे में, तो यह आ जाता है आपका 1331 बटे 729 और ये हो जाता है आपका 11 बटे 9 की पावर कितना n। तो साथियों यहाँ पर हम n का मान देखेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे 11 बटे 9 की पावर 3 लिख सकते हैं और यहाँ 11 बटे 9 की पावर आपका n है। तो साथियों यहाँ पर जो n का मान होगा वो 3 हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 3 वर्ष बाद यहाँ पर जो आपका n का मान होगा वो 3 आ जाएगा। हम साथियों ये कह सकते हैं 3 वर्ष बाद इन दोनों का मूल्य आपस में बराबर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु को 40 रुपये में बेचने पर 40% की हानि होती है, इसे 80 रुपये में बेचने पर क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। जब 40 रुपये में बेचता है तो 40% की हानि होती है। इसका मतलब ये है उसने जो वस्तु बेची है वो कितने पर बेची है, 60% पर। जब 60% पर बेचेगा तभी उसे 40% की हानि होगी और 40% का मान कितना, 60% का मान क्वेश्चन में 40 दिया हुआ। तो साथियों यहाँ से पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 40 के बटे में जाएगा 60 और निकाल देंगे कितने परसेंट का मान, 100% का मान निकाल देंगे। तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 200 बटे कितना 30। और साथियों विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 80। तो कोई वस्तु जो हमने 200 बटे 3 में खरीदी है, बाद में मैंने वस्तु 80 रुपये की बेच दी, तो साथियों यहाँ लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, तो 80 माइनस 200 बटे 3, तो आ जाएगा 3 अट्ठे 24, 240, यानी लाभ हो जाएगा कितने का, 40 बटे 3 का। और आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो साथियों पहले लाभ रखेंगे 40 बटे 3, फिर क्रय मूल्य रखेंगे। तो क्रय मूल्य है आपका 200 बटे 3 और प्रतिशत में निकालना है, गुणा आ जाएगा आपका 100। एक कट जाएंगे और 2 0 से 2 और 20, 40 का आधा आपका 20% आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में हमें लाभ हुआ है और लाभ कितने परसेंट को है, 20% का। तो ये भी आपके क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कल लेके आएंगे हम न्यू प्रैक्टिस चार्ट 15 क्वेश्चनों का एक बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।